नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका स्काई स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है मैं आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित लगातार वीडियो ला रहा हूं। लगभग 4 या 5 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लें, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है कि कैसे तैयारी करें। आज अपन बात करेंगे कि जो अपने पास लास्ट के 3 मंथ बचे हैं, यानी कि 90 दिन जो अपने पास उपलब्ध है, इनका कैसे सही से यूज करें ताकि अपना सिलेक्शन हो जाए। कैसे इन 90 दिन में प्रिपरेशन करें। कंपटीशन हाई है, मेरिट हाई जाने के चांसेस हैं। एएलपी का पेपर आपने देख लिया होगा। एएलपी में कंपटीशन कम है, लेकिन एनटीपीसी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसके हिसाब से अपन 90 दिन में कैसे तैयारी करें, किसको समय दें, किसको कम समय दें, उसके हिसाब से कितने मॉक टेस्ट लगाएं, ये संपूर्ण बातचीत इस छोटे से वीडियो में कर लेंगे। वीडियो मेरे हिसाब से 10-12 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण अपन स्टैटिस्टिक्स की देखेंगे तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 या 12 मिनट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ने जो अपने फॉर्म है वो भर जा चुके हैं, और एग्जाम है अपना ग्रेजुएशन लेवल का पहले है अप्रैल में कंडक्ट करवाया जाएगा, और अंडर ग्रेजुएशन लेवल का मई जून में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ग्रेजुएशन लेवल की सबसे बढ़िया पोस्ट स्टेशन मास्टर है। आप सभी को स्टेशन मास्टर ही बनना है। ये मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्टेशन मास्टर बनोगे। हाँ, काफी सारे बच्चों का यानी कि स्टूडेंट का ड्रीम कुछ और होगा, लेकिन आपको आपके ड्रीम के हिसाब से अच्छी जॉब लगे, ये मेरी दुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि लास्ट 90 दिन में अपन कैसे प्रिपरेशन करें ताकि अपना आसानी से सिलेक्शन हो जाए, और जितनी अपन ने लास्ट में प्रिपरेशन की है वो प्रिपरेशन सक्सेस हो जाए। एक बात बोलता हूं कि रिवीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, यानी कि सिलेक्शन में रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। चलिए बताता हूं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो मेरिट है वो पिछली बार 80 की समथिंग गई थी सीबीटी 1 की। हालांकि क्वालिफाई होता है, लेकिन सीबीटी 1 में भी 80 नंबर आपको कम से कम लाने होंगे। उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब की बार वैकेंसी कम है। पिछली बार वैकेंसी 35,000 थी। तो सबसे पहले अपने पास सब्जेक्ट है मैथ है, मैथ के बाद रीजनिंग है, रीजनिंग के बाद अपने को जीके है। जीके में काफी सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है, यानी कि कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, साइंस आती है, उसके अलावा करंट अफेयर्स है, फिर वो जीके वाला पोर्शन जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये वाला भाग, और एक स्टैटिक जीके वाला पोर्शन वो तो है जो फिक्स चीजें हैं, नदियां वगैरह, बांध वगैरह कहाँ पर है, जो अपने टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है। तो मैं आप सभी को बताता हूं कि मैथ और रीजनिंग है वो 30-30 नंबर की आती है, यानी कि स्कोरिंग जो अंक है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट ये दो ही है, मैथ और रीजनिंग, क्योंकि जीके तो काफी सारे पार्टों में डिवाइड है। तो मैथ और रीजनिंग को अपन को कम से कम डेली अब 90 दिन का रूटीन बनाना है। जैसे आप पीछे से तैयारी कर रहे होगे मुझे पता है, लेकिन काफी सारे बच्चे हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी से भैया सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन जो दिन रात बच्चा मेहनत करता है उसका ही सिलेक्शन होता है। जो आपने पीछे सिलेबस कर लिया, जैसे मेरे हिसाब से आपने पूरा सिलेबस कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मिडेस्ट जनवरी यानी कि आधी जनवरी या जनवरी के अंदर अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लो, खींच लो। और बाकी जो 2 मंथ पीछे बचते हैं ना, उनमें आपको ऐसी स्ट्रेटेजी करनी है, मैं आपको बता देता हूं। सभी को करनी है जिनका सिलेबस पूरा हो गया, वो तो आज से ही स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आपको डेली मैथ 2 घंटे पढ़नी है, यानी कि मैथ के जो प्रैक्टिस करनी है अपने को 2 घंटे डेली मैथ की प्रैक्टिस करनी है। कौन कौन से क्वेश्चन अपने से हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं उनको निकाल के बाद में वापस देखो। वापस आप सुबह मैथ जैसे ही मिला लोगे तो शाम को उस क्वेश्चन को वापस देखना कि कौन से क्वेश्चन हमारे को नहीं आ रहे हैं। जो अपने राकेश यादव की मैथ के लिए बुक आती है, प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन की बुक आती है ना, यानी कि पीछे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए उनकी बुक आती है, वो क्वेश्चन आपको लगाने हैं। वो क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम। आपको डेली 2 घंटा मैथ को देना है, 2 घंटे आपको डेली मैथ को देना ही पड़ेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग को आप मेरे हिसाब से 1.5 घंटा दे दो, काफी है। क्योंकि जिन बच्चों की मैथ है वो मतलब हाई है, कंफर्टेबल है,
वो रीजनिंग में आराम से अपने नंबर ग्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो मैथ तो आपने पढ़ी ही होगी, तो रीजनिंग को 1.5 घंटा दे दीजिए, बहुत है। रीजनिंग में जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं ना, जो थोड़े बहुत हार्ड टॉपिक कहलाते हैं, वो एक तो घड़ी वाला है, एक कैलेंडर वाला है, और बाकी तो श्रृंखला वाला है, थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट दे देता है कैलकुलेशन के हिसाब से वो, बाकी तो सब सिंपल ही है। बाकी आप आकृति वाला देख लेना, आकृति से क्वेश्चन आएगा कि इसमें कितने त्रिभुज है, कितने चतुर्भुज है, वो वाला आप देख लेना। यानी कि 1.5 घंटा आपको डेली रीजनिंग को देना है, इससे रीजनिंग आपकी 100%, रीजनिंग में कोई नंबर कटने के चांसेस बनते ही नहीं है। 1.5 घंटा आप दे दोगे ना यहाँ से 3 मंथ, तो आपके कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ये 100% मेरी गारंटी है। बाद में आके कमेंट कर लेना कि हाँ 1-2 नंबर भाई कट सकता है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हैं जो हाई लेवल के। देखिए पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैथ के, रीजनिंग के, चाहे जीके के, वो हाई देगा, वो तो किसी से नहीं होते, आपसे क्या किसी से भी नहीं होते हैं, वो वाले क्वेश्चन की गारंटी नहीं है। चलिए उसके बाद अपन जीके की बात करते हैं। अपने 2 घंटा मैथ हो गया डेली, 1.5 घंटा रीजनिंग हो गया। रीजनिंग के बाद अपन जीके की बात करते हैं। जीके अपने को काफी सारे भाग में डिवाइड है। मैं जीके को आपको ऐसे प्रिपरेशन करने जा रहा हूं लास्ट जो अपने पास 3 मंथ है उसके अंदर, यानी कि 90 डेज के अंदर, कि सबसे पहले आप ले लीजिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री। आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों ही, बाकी जो समय जितना आप पढ़ सको इन मैथ और रीजनिंग के बाद, बाकी जो आपके पास एक दिन में समय पर जो बचता है ना, उसमें जितना आप पढ़ सको उतना जीके पढ़ना है। सबसे पहले आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री लेके चलिए, सबसे पहले 2 सब्जेक्ट लेके चलिए। 2 सब्जेक्ट आप टारगेट बनाइए कि 20 दिन के अंतर्गत हमारे को इन 2 सब्जेक्ट को एक बार निकालना अनिवार्य रूप से है। यानी कि 20 दिन के अंदर अंदर आप इन 2 सब्जेक्ट को बराबर यानी कि समान समय देकर ल्यूसेंट से पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है ल्यूसेंट, इससे पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को बराबर समय देकर आप आराम से लंबा खींचकर, क्योंकि 3 मंथ आप खींच लीजिए तैयारी, 20 दिन के अंदर आपको दोनों ही कंप्लीट करनी है। उसके बाद 20 दिन के बाद ये मैथ और रीजनिंग तो लगातार चलती रहनी है, लेकिन 20 दिन के बाद आपको जीके का पोर्शन बदल लेना है और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स इन 2 के ऊपर आ जाना है, और इन 2 को लंबा खींचना है, यानी कि 20 या 25 दिन के अंदर ये भी पूरा होना जरूरी है। इकोनॉमिक्स तो भाई साहब कुछ है भी नहीं, नॉर्मल चीज है। क्या है इकोनॉमिक्स में, जो अपने करंट अफेयर्स में इंक्लूड हो जाते हैं, सूचकांक वगैरह वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह, ये सब तो। बाकी पॉलिटिक्स है वो काफी लंबी है, लेकिन पॉलिटिक्स में आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हो तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, संसद वगैरह ये तो आपके हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 1-2 बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। पीछे वाला पढ़ लेना, जो राज्य कैसे बने, जो अपने एक्ट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया था, कौन सा चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम कौन सा इंपोर्टेंट है, 1935 वाला बहुत इंपोर्टेंट है, वो पढ़ लीजिए। कौन कौन अपने जो बने थे प्रधानमंत्री, कौन उप प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति, कौन से राष्ट्रपति 2 बार बने, कौन से उपराष्ट्रपति 2 बार बने, वो पढ़ लीजिए। यानी कि लंबा खींच के 20 या 25 दिन में आपको इन दोनों को भी पूरा कर लेना है। यानी कि लगभग 40 या 45 दिन के अंदर आप इन जीके को मतलब एक बार अपन देख लेंगे। एक बार देखने के बाद आपको करंट अफेयर्स को ऐसे करना है कि साथ साथ लेकर चलना है। यानी कि करंट अफेयर्स जो जीके पढ़ रहे हो ना, जैसे शाम के समय आप जैसे फोन में पीडीएफ निकाल लो, करंट अफेयर्स की फोन में बहुत सारी पीडीएफ मिलती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टेलीग्राम आप करंट अफेयर्स का देख लो, आपको मिल जाएगी करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को अपने को पीडीएफ निकालनी है, जैसे सोते वक्त, अभी सर्दी का टाइम है तो रजाई में भी पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि 1-1.5 घंटा डेली देख लेते हैं ना, 1 घंटा काफी है करंट अफेयर्स डेली देखने। अगर आपने 90 दिन करंट अफेयर्स देख ली ना, यानी कि 3 मंथ करंट अफेयर्स 1 घंटा डेली देख ली ना, तो चांसेस बिल्कुल कम है करंट अफेयर्स में नंबर कटने के। उसके बाद आप जो अपना जीके वाला पोर्शन हो गया, उसके बाद आप साइंस को देख लीजिए। साइंस को ऐसे देखना है कि साइंस को ये वाली अपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों को ही साथ में लेके चलना है। और साइंस पे 1 लाइनर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ने हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाएंगे, जैसे सब्जी जो पकाने में कौन सा यूज लिया जाता है पदार्थ, कौन सा नहीं लिया जाता है, वो वाले आप 1 लाइनर क्वेश्चन ज्यादा पढ़ लीजिए।
पहली मैं प्रेफर करूंगा कि आप 20 दिन के अंतर्गत साइंस को ल्यूसेंट से पढ़िए। पहले 20 दिन के अंदर आप ल्यूसेंट से पढ़िए, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन की बारी है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन वो आपको रिवाइज करा देंगे। जो आपने ल्यूसेंट के अंदर पढ़ा था वो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हमारे को कितना याद हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। वन लाइनर क्वेश्चन साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें काफी सारे ऐसे नाम हैं जो अपने को समझ में नहीं आते हैं। तो इस हिसाब से वन लाइनर क्वेश्चन पढ़िए। पहले तो 20 दिन आपको ये थ्योरी पढ़नी है ल्यूसेंट से, उसके बाद आप लगातार जो मैथ और रीजनिंग तो लेते जा रहे हो, यानी कि मैथ और रीजनिंग डेली आप पढ़ते जा रहे हो। उसके बाद आप सभी को पता है ये जीके वाला पोर्शन अपना पूरा हो गया। अब फिर से जीके पर लगना है और फिर से इन दोनों ज्योग्राफी हिस्ट्री पहले और पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स पहले, इनको फिर से ले चलना है और फिर से कंप्लीट कर देना एक बार और, तो आपकी जीके एकदम तगड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फरवरी तक अपना पूरा कर दीजिए। फरवरी तक जो अब मैंने ये स्टेज की बताई है, सिलेबस बताया है, ये अपना फरवरी तक कंप्लीट कर दीजिए। किसी भी हालत में चाहे कितना ही पढ़ना पड़े, फरवरी तक आप कंप्लीट कर दीजिए। और एक चीज मैं बोलना भूल गया, आपको मॉक टेस्ट डेली देना है, भले शाम को दो या फिर सुबह दो, यानी कि मॉर्निंग में दो या इवनिंग में दो, डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना कंपलसरी है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होता है नंबर इंक्रीज होने में। डेली मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद जो मैंने ये संपूर्ण आपको बताया है, उसके अंतर्गत जो आप फरवरी में जैसे ही सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको रिवीजन पर लग जाना है। जैसे मैथ में आपको टॉपिक वाइज लग जाना है, यानी कि एक मंथ के अंतर्गत फटोफट जितने ज्यादा पन्ने घूमेंगे ना उतने ज्यादा आपको फायदा होगा। फटोफट फटोफट मैथ तो रीजनिंग आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जीके के फटोफट पन्ने घुमाने हैं और रिवीजन ऐसा तकड़ा करना है कि सिलेक्शन अब की बार लेके आना है। चलिए, आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में बता देना कि ये डाउट है, इस पर वीडियो बनाओ। कमेंट तो बहुत सारे आ रहे हैं, इतने सारों को मैं जवाब कहाँ से दूं, लेकिन मैं सभी के लगभग सभी कमेंट्स के जवाब दे रहा हूं कि ये हमारा डाउट है, तो मैं हाथों हाथ जवाब दे देता हूं। चलिए वीडियो की समाप्ति करते हैं, क्योंकि मेरा भी अभी ड्यूटी का समय हो गया है। अभी एक ट्रेन और इंक्लूड की गई है, आज जसाई ड्यूटी है तो वहां जाना पड़ेगा। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना, और कौन से जॉन से फॉर्म भरा है आपने वो कमेंट में जरूर बता देना। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय।